तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। जो लेंस होता है हमारा एक पारदर्शी समांग माध्यम होता है। लेंस हमारा क्या होता है? पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो कि दो गोलीय पृष्ठ या फिर एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, जो लेंस बना होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी और समांग माध्यम। ठीक है, दोनों पृष्ठ या तो क्या से रहेंगे? गोलीय रहेंगे, अथवा एक पृष्ठ गोलीय होगा जबकि दूसरा पृष्ठ क्या हो सकता है? समतल। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला पृष्ठ गोलीय है जबकि दूसरा पृष्ठ क्या है? समतल है। ठीक है, अगला एक और देख लो इसमें। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये लेंस देखते हैं या फिर ये लेंस, तो इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय। इधर वाला भी पृष्ठ कैसा है? गोलीय है, और इधर वाला भी पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी दोनों पृष्ठ गोलीय ही हैं। इस वाले लेंस में पहला पृष्ठ गोलीय है जबकि दूसरा पृष्ठ कैसा है? समतल है। यहाँ पर भी पहला पृष्ठ क्या है? गोलीय है जबकि दूसरा पृष्ठ क्या है? समतल। तो जो लेंस बना होता है हमारा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे दर्पण के बारे में हम पढ़े हैं, तो दर्पण किससे बना होता है? एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जो दर्पण होता है हमारा, दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक तल कलई किया हुआ होता है जबकि दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे ये तल कैसा है? उत्तल है, जबकि ये वाला भी तल क्या है? उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल हैं। जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, और ये अवतल। उत्तल लेंस की परिभाषा जो देते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो? मोटा। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो जबकि किनारों पर क्या होना चाहिए? पतला। तो वो होता है हमारा उत्तल लेंस। जो लेंस होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उसमें जो उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा होता है जबकि किनारों पर क्या होता है? पतला। ये वाला भी उत्तल लेंस का ही एक प्रकार है, क्योंकि ये लेंस भी किनारों पर क्या है? पतला है, जबकि बीच में क्या है? मोटा है। ठीक है, ये दूसरा वाला जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है वो किनारों पर मोटा होता है जबकि बीच में क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, ये वाला भी अवतल लेंस है, और ये वाला भी क्या है? अवतल लेंस। ये भी क्या है? किनारों पर मोटा और बीच में क्या है? पतला। ठीक है, तो जो लेंस होता है हमारा पारदर्शी समांग माध्यम होता है। एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें आगे अगर बात की जाए तो मुख्य अक्ष की। ठीक है, तो ये अगर ये दो पृष्ठ हैं, ठीक है, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, तो दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, दोनों पृष्ठों के, पहला गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र और दूसरा गोलीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हो जाएगी मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ पे पहला जो गोलीय पृष्ठ है वो इस तरीके से, तो अगर इसका वक्रता केंद्र बनाया जाएगा तो इधर कहीं आएगा। ठीक है, जबकि दूसरा गोलीय पृष्ठ ये है, अगर इसको देखा जाए तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं आएगा। तो इन दोनों केंद्रों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या फिर वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो बनेगी वो हो जाएगी इस लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है, इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक, तो जो मुख्य अक्ष होता है हमारा, मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी भी लेंस में दोनों पृष्ठों के, ठीक है, दोनों पृष्ठ जो दो अपवर्तक पृष्ठ हैं उन दोनों पृष्ठों के केंद्र, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा बन जाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो इसका भी मुख्य अक्ष बना सकते हैं या फिर इसका भी बना सकते हैं। अगर इसका मुख्य अक्ष बनाना है तो ये वाला पृष्ठ तो गोलीय है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं आ जाएगा, जबकि ये वाला पृष्ठ कैसा है? समतल। ठीक है, जो समतल दर्पण हम पढ़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। तो इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय, जबकि इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ क्या है? समतल। तो अगर इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ समतल है तो ये होगा फिर इसका वक्रता केंद्र अनंत पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से एक इसके लिए मुख्य अक्ष इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष उत्तल लेंस का, ये भी उत्तल लेंस ही है। ठीक है, यहाँ पे अवतल लेंस का भी इसी प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? मुख्य अक्ष बना सकते हैं। ठीक है,
तो अगर पूछा जाए कभी भी मुख्य अक्ष क्या होगा, तो मुख्य अक्ष हम क्या बताएंगे, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस का क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले लेंस। ठीक है, जो लेंस होता है, ठीक है, वो एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या फिर क्या, एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, जो मुख्यतः लेंस होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, उत्तल लेंस हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में मोटा रहेगा, जबकि किनारों पर क्या रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस बीच में पतला रहता है और किनारों पर क्या होता है, मोटा। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं इसके बारे में अन्य परिभाषाएं। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी क्यों कहते हैं, और जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस भी क्यों कहते हैं। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस बोला जाता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। ठीक है, तो ये क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म। ठीक है, जो प्रिज्म होता है किसी भी प्रकाश किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। किधर मोड़ता है, अपने आधार की तरफ। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी प्रकाश किरण एक डालते हैं, ठीक है, ये इसका पहला अपवर्तक पृष्ठ, इस पर पड़ने वाला प्रकाश जो है, ठीक है, इस पॉइंट पर आ रहा है, तो पहले इस पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, जो कि इस प्रकार से ऊपर जाएगा, इस सतह के लंबवत रहेगा। जो अभिलंब रहेगा हमारा वो इस सतह के क्या होगा, लंबवत रहेगा। मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। ठीक है, तो ये जो माध्यम है, बाहर वाला माध्यम वायु है, जबकि ये वाला माध्यम क्या है हमारा, सघन कांच माध्यम है। ठीक है, तो ये माध्यम हमारा विरल है, ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो प्रकाश किरण, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधा इधर जाती। ठीक है, लेकिन प्रिज्म होने की वजह से, ठीक है, ये प्रकाश किरण क्या होगा, इस अभिलंब की ओर क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखो, एक बार अपवर्तन तो इस वाले अपवर्तक पृष्ठ पर हो गया, दूसरी बार जो अपवर्तन होगा वो इस वाले पृष्ठ पर होगा, दूसरा जो अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बार क्या होगा, माध्यम चेंज होगा। ये माध्यम सघन है, जबकि ये वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो ये माध्यम कांच है और ये माध्यम वायु है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार अपवर्तन होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे भी फिर से हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलंब। इस बार ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम क्या है हमारा, सघन माध्यम, जबकि बाहर वाला जो माध्यम है वो क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ, सघन से विरल में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो वो प्रकाश किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। जैसे अगर यहाँ पे दूसरा माध्यम ना होता, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण सीधा इस प्रकार से जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा माध्यम, यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, तो माध्यम चेंज होने की वजह से ये प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। और अभिलंब से अगर दूर हटती है तो ये फिर से प्रकाश किरण एक बार और क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी। ठीक है, ये है प्रिज्म का क्या, आधार। ठीक, ये जो भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार, जबकि ये होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है, प्रिज्म कोण, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल ए से। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल ए से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपतित किरण हमारी हो गई। ठीक है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, जबकि ये कौन सी किरण है, ये वाली, ये है निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निर्गत किरण देखते हैं और आपतित किरण देखते हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणों को प्रिज्म क्या कर रहा है, अपने आधार की तरफ, किधर मोड़ रहा है, अपने आधार की तरफ। ठीक है, तो कोई भी प्रिज्म अगर लिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रिज्म होगा तो वो प्रिज्म करता क्या है, प्रकाश किरणों को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। किधर मोड़ता है, अपने आधार की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस है हमारा या फिर अवतल लेंस है, इसको भी हम छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें हम, ठीक है, तो ये उत्तल लेंस को अगर हम इस प्रकार से बांटते हैं चार भागों में, तो ये चारों ही एक प्रिज्म का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, एक प्रिज्म का। ठीक है, जैसे ये वाला सेम टू सेम है। ठीक है, इधर वाला भी वैसे ही है,
और ये दोनों भी प्रिज्म ही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से ये वाला भाग हटा दिया जाए, छोटा सा ऊपर का, ये ऊपर वाला भाग हटा दिया जाए तो देखो तो जैसे ये बना है वैसे ही कुछ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 प्रिज्म बन रहे हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस वाले प्रिज्म जो सबसे ऊपर प्रिज्म बन रहा है, इस प्रिज्म का आधार ये माना जाएगा, ठीक है। और इस वाले प्रिज्म का आधार ये होगा, जबकि इस वाले प्रिज्म का आधार, अगर ये भुजा बड़ी है और ये छोटी है तो ये हो जाएगा प्रिज्म का आधार, और उस प्रकार से इस प्रिज्म का आधार क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर प्रकाश की किरणों को डाला जाए, ठीक, अगर यहाँ पर भी प्रकाश किरणों को डाला जाए तो वो क्या करेगा, प्रिज्म क्या करेगा, अपने आधार की तरफ मोड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से जा रही हो, ठीक है, तो ये किधर मुड़ेगी, अपने आधार की तरफ, यानी नीचे की तरफ। किधर की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। वैसे अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है तो ये भी अपने आधार की तरफ मोड़ेगा। ये प्रिज्म भी क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ेगा, क्योंकि इसका आधार ऊपर है तो ये प्रकाश किरण मुड़ेगी किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी अगर एक तीसरी प्रकाश किरण ले रहे हैं, ठीक, तो ये किधर मुड़ेगी, ये भी, ये जो प्रिज्म है इसका आधार ये है तो ये भी किधर मुड़ेगी, नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो अगर इसका आधार ऊपर है, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण मुड़ेगी ऊपर की तरफ। किधर मुड़ेगी, ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम उत्तल लेंस देखते हैं तो उत्तल लेंस क्या कर रहा है कि जो समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक है, जो उत्तल लेंस है उस पर समांतर प्रकाश किरणें जो आपतित हो रही हैं उनको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। उनको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, उनको फैला नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वाले लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, ठीक है। जो उत्तल लेंस हमारा है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और किधर, मुख्य अक्ष की तरफ। जो इसका मुख्य अक्ष होगा वो कुछ यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस करता क्या है, प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। किधर मोड़ता है, अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, ठीक है। अब क्यों मोड़ता है, क्योंकि इस उत्तल लेंस को हम छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म क्या करता है, किसी भी प्रकाश किरणों को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। किधर की तरफ मोड़ता है, तो आधार की तरफ, ठीक है। तो उसी से यहाँ पे भी हमने क्या बताया कि जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रकाश किरण को अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। और अगर इसी प्रकार से इसको भी हम छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ माने, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको भी हम छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मानते हैं तो यहाँ पे जाने वाली प्रकाश किरण जो होगी वो किधर जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला प्रिज्म हम देखें तो इस प्रिज्म का आधार ये होगा, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण मुड़ेगी किधर, मतलब प्रिज्म के आधार की ओर। आधार ऊपर है तो मुड़ेगी किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है, ये प्रिज्म है, ठीक है। इसका आधार किधर की तरफ मानेंगे, ये आधार है इसका, ठीक है। तो अगर ये आधार है तो प्रकाश किरण नीचे की तरफ मुड़ेगी। वैसे यहाँ पर जो प्रिज्म है उसका आधार, ठीक है, उसका आधार ये होगा, ठीक। तो ये प्रकाश किरण फिर किधर मुड़ेगी, नीचे की तरफ, ठीक। वैसे यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण प्रिज्म ये वाला है तो इसका आधार ऊपर की तरफ है तो ये किधर मुड़ेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर जैसे हम देखे थे कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। वैसे ही अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसलिए वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है, और जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान देना कि जो प्रिज्म होता है, ठीक है, वो प्रिज्म करता क्या है, किसी भी प्रकाश किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। किधर मोड़ता है, अपने आधार की तरफ, ठीक है।